Students, today we will discuss about SST history, fourth chapter in the earliest cities. In this chapter, we have read about the Harappan civilization, and now we will read about its question answer. Question is, make a list of all the terracotta toys shown in the lesson. Which do you think children would have enjoyed playing with the most? इस लेसन में जो पक्की मिट्टी होती है टेराकोटा से बने सभी खिलौने हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे, तो इसको आपको अपने इमेजिनेशन से लिखना है कि हमने लेसन में पढ़ा था टेराकोटा के कई तरह के टॉयज हैं, वो उस पिक्चर में दिखाए गए हैं, तो इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। Next question is, make a list of what the Harappan ate and put a tick mark against the thing you ate today. हड़प्पा के जो लोग हैं वो भोजन जो सामग्री है उनकी एक सूची, उनकी लिस्ट बनानी है और आज इनमें से हम लोग या आप लोग क्या क्या खाते हो ये निशान लगाकर बताना है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। For food, the Hadappans ate wheat, barley, pulse, peas, rice, sesame, linseed, and mustard. They supplemented this diet by rearing animals. तो इनमें से हम ये सभी चीज़ें आज यूज करते हैं, वीट, बरेली, पल्स, पीज, राइस, सीसम और linseed and mustard, everything we used and supplement diet by rearing animals, ये सभी आज के समय में भी ह्यूमन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, do you think that the life of farmer and herder who supplied food to the Harappan city was different from that of the farmer and herder you read about in chapter 3? Give reason for your answer. इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा के जो किसान हैं, फार्मर हैं, और जो पशुपालक थे, हर्डर, और उनका जीवन क्या उन किसानों से अलग था, डिफरेंट था, जिनके बारे में हमने पिछले लेसन, थर्ड लेसन में हमने पढ़ा। तो उनका जो जीवन था, लाइफ थी हर्डर्स और फार्मर्स की, वो हड़प्पन्स के हर्डर और फार्मर्स से किस प्रकार डिफरेंस थी और इसका रीज़न बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। यस, द लाइफ ऑफ द फार्मर एंड हर्डर्स who supplied food to the Harappan cities was different because the farmer and herder of the Harappans lived away from the cities in which everyone else lived. कि वहाँ के फार्मर और जो हर्डर्स हैं वो उनका जो पहले जो पुराने समय में हुआ करते थे हड़प्पन से जिनको डिफरेंट बताया गया है, उनको जहाँ वो सिटी में रहने लग गए थे, सिटी से बाहर रहते थे। हर्डर और जो हड़प्पन्स थे, फार्मर्स थे, सिटी के बाहर रहते थे। और जो पहले हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, वो हर्डर और फार्मर्स हैं, वो इधर उधर घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? कैसे पता लगा उनको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथ यूज किया जाता था, कपड़े का प्रयोग होता था?
आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथ का यूज़ होता था बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ। उनको एक्चुअल पीस मिले हैं क्लॉथ के एंड डिस्कवरी ऑफ स्पिंडल वर्ड। और एक जो पहिया होता है घूमने वाला, तकली जिसको बोलते हैं, उस तरह के स्पिंडल वर्ड उनको खोज में जो अपनी खुदाई में है इस तरह के अवशेष मिले हैं, कपड़े के भी मिले हैं। तो इससे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लॉथ का यूज होता था। नाउ लुक एट द मैच वर्क। मैच द फॉलोइंग where we found copper, gold, tin and precious stones. In you match the Gujarat, Afghanistan, Rajasthan and Karnataka. The answer is copper found in Rajasthan and gold found in Karnataka, tin Afghanistan and precious stone in Gujarat. Next question is, why was metals, writing, the wheel and the plow important for the Hadappans? हड़प्पन्स के लिए ये चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण थी? एक तो मेटल्स, एक राइटिंग उनकी, लेख, पहिया, व्हील एंड प्लाउ और जूते हुए जो खेत होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट थे? तो इसका आंसर है metals, writing, the wheel and the plow were important to the Harappans because they had pioneered the use of these. उन्होंने सबसे पहले इनका यूज़ किया। सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हड़प्पन सभ्यता में ही इन चीज़ों की हुई, यानी कि उन्होंने खोजा इस चीज़ को। एंड दस डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्व्स फ्रॉम अदर पीपल बिफोर देम। और इससे ये साबित हो गया, सिद्ध हो गया कि दूसरे लोगों से पहले उन्होंने ये चीज़ें खोज ली थी। तो वो दूसरे लोगों के बीच उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था कि उन्होंने इसकी खोज की है। खुदाई में सबसे पहले ये चीज़ें हड़प्पा में ही मिलने के कारण हड़प्पा सभ्यता को इनका जनक माना गया है। So now students learn the question answer and write in your notebook.